स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। तो आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर का जो कि सिलेबस में है व्याकरण संधि। पिछली कक्षाओं में हमने आपको स्वर संधि पढ़ाए थे, आज हम आपको यहाँ यड़ संधि पढ़ाएंगे। यड़ संधि, यड़ संधि तो हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? इको यड़च। क्या कहते हैं? इको यड़च। इको यड़च क्यों कहते हैं इसको? हमने अब ऐसे अका सवड़े दीर्घ दीर्घ संधि क्यों कहा था पिछली वाले वीडियो में? क्योंकि अक के समान कोई वर्ण आएगा दीर्घ हो जाता। इको यड़च कहता है, संधि विच्छेद करिए, इक प्लस यड़ कराए इक के समान। इको यड़च परिभाषा देख लीजिए क्या कहता है। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए। परिभाषा देख क्या कहता है, तब चलते हैं आगे विस्तार से। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, क्या ह्रस्व अथवा दीर्घ आए? ई उ री और री, यही है। ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर आए, के बाद क्या है? कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। बात समझ में आई? बात कुछ कम समझ में आएगी, हम आपको और भी परिभाषा देखिए। परिभाषा न समझ में आएगा तो हम आपको एक और अच्छा सा क्लू देंगे। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? य व र ल। ऐसे कहिए। इक, पहले इक प्रत्याहार ले लीजिए। ई उ री, ये क्या है? इक प्रत्याहार है। क्या है ये? इक प्रत्याहार। अब यही देखिए परिभाषा, ह्रस्व अथवा दीर्घ, या ई आए या ई आए, या उ आए या उ आए, या री आए या री आए, री आए के स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर य, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, आधा री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। बात समझ में आई? इन्होंने कहा कि यदि इक के स्थान पर ये किसके अंतर्गत आएंगे? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वह आएंगे। य व र ल यड़ प्रत्याहार है, यानी इक को परिवर्तित हो जाता है यड़ में। आई क्या था? ई उ री और ली।
परिवर्तित किसमें किया, ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। ये रहा सूत्र। अब इसी के आधार पर हम आपको चलेंगे, एक सिंपल सा चीज़ लेकर चलते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है। इत्यादि, इत्यादि है, इत्यादि में कौन सा संधि है, इत्यादि, इत्यादि में कौन सा संधि है, संधि पर छेद करेंगे तो होगा इति प्लस आदि। अब किसके चलते हैं, हम परिभाषा पर गौर करते हैं। 1 2 3 उदाहरण हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिक चलेंगे। परिभाषा क्या कहता है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, यहाँ पर क्या है, अगर इसको और तोड़ेंगे होगा इति प्लस ई प्लस आदि। यहाँ पर ई है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आए तो यहाँ आ गया। अगर कहीं यहीं पर ई आ जाता तब क्या होता, समान स्वर, तो दीर्घ संधि का पालन करने लगता, तो क्या हो जाता, बड़ा हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा असमान स्वर आएगा तभी, अगर समान स्वर आएगा तो किस नियम का पालन करने लगेगा, स्वर संधि का। स्वर संधि कहता ही है कि जब कोई समान स्वर आएगा तो हम उसका बड़ा कर देंगे, छोटा रह क्या हो जाएगा, बड़ा, मिनटों में, सेकंडों में। ठीक, तो देखिए इत प्लस ई प्लस आदि इक्वल, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा यह, इत था ही, इत प्लस यह प्लस आदि। और कैसे होंगे ये, हाफ, आधा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब होता है कि इसमें से स्वर नहीं है, स्वर रहित है, और व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है। अगर स्वर नहीं रहेगा दिखाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए जोड़ दीजिए, ये आधा है, ये भी है, लंगड़े लंगड़े, कोई दूसरे का सहारा नहीं दे पाएगा, तो पहला वाला भी जैसे है वैसे ही रहेगा, ई आधा त। ये आगे बढ़ा भैया, अगर कोई मिल जाए सहारा देने वाला, ठीक है, सहारा कौन देगा, सहारा देगा तो सिर्फ स्वर देगा, व्यंजन दे नहीं सकता। लंगड़े लंगड़े को सहारा दे नहीं सकता, अंधे अंधे को सहारा दे नहीं सकता, तो सहारा कौन देगा, जो हिष्ट पुष्ट कौन है यहाँ पर, आ। तो ये इसके साथ चला गया, क्या बन गया, या। ठीक, और ये क्या हो गया, दी। तो क्या हो गया, इत्यादि। समझ में आया। चलिए इसी इत्यप के सिद्धि कर लेते हैं। इत्यप, इति प्लस अप, इत्यप यह है, इत्यप, इति प्लस अप, इति प्लस अप। चलिए नियम वही है, नियम वही है। इसमें से अगर आपने तोड़ देंगे, इति प्लस ई प्लस अप, क्लियर। अब देखिए इक्वल से क्या कहता है, ई के समान पर क्या हो जाएगा, ये और आधा, इति प्लस या प्लस अप। ठीक, अब ये भी दोनों क्या हैं, लंगड़े हैं, किसी का सहारा नहीं पाएंगे, तो ये भैया जैसे को तैसे आधा हो गया। ये आगे बढ़ा देखा अ है तो इत्यपि। हमें लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आना, बहुत हम नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आने लगे होगा। तो इसी पर एक आप बना दीजिए, प्रत्येक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक, और एग्जाम में बहुत पूछता है। प्रत्येक में कौन सा संधि है, तो प्रत्येक है तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। चलिए अब क्या होगा,
अब जैसे उसमें हुआ पिछले वाले में, पहले तोड़ लीजिए, स्वर बाहर निकाल लीजिए, इको एड़च लगा दीजिए। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, ई ऊ री के बाद असमान स्वर आए तो यहाँ ई स्वर है, यहाँ ए स्वर है, यानी दोनों क्या है, असमान स्वर है। बात क्लियर हो गई। क्लियर ये हो गई कि इसमें कौन सा संधि लगेगा, तो यड़ संधि लगेगा। अब देखिए इको एड़च कहता है ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो प्रत धन य धन एक। अब वही बात हुई, ये लंगड़ा जैसे कि लंगड़ा ये यहाँ पर ए, ये इसके साथ जाएगा, जो इसका चिन्ह या निशान होता वही, इसका चिन्ह ए का निशान है तो हो गया प्रत्येक। बात समझ में आई होगी कुछ न कुछ। चलिए एक देख लीजिए लकार या लकार, देख लीजिए लकार। लकार का क्या होगा, लकार री प्लस आकार है। यहाँ पर री है, यहाँ पर क्या है, री है, और आगे असमान स्वर है। बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो री को किस में परिवर्तित होता है, ल में। ठीक, ल प्लस आकार होगा, लकार नहीं होगा। लकार बनाना है, ल है प्लस आकार है, ये इसके साथ चला गया, बन गया ल, कार था ही लकार। एक मान लीजिए मध्वर है, बहुत पूछता है एग्जाम में भी, मध्वर है, मध्वर संधि विच्छेद करेंगे, मधुधन आर्य, मधुधन आर्य। चलिए अगर इसको हम तोड़ेंगे क्या बनेगा, म ध धन उ धन आर्य। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इको एड़च लगाइए, करा ऊ आए, हसरा या दीर्घा दोनों का स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊ है, ये है उ। कैसा, आधा, म ध धन व ध आर्य। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए, इधर भी आधे इधर भी लंगड़ा, ये जैसे कि तैसा अपने मूल अस्तित्व में आ जाएगा। ये आगे बड़ा हुआ मिल गया तो हो गया मध्वर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हो गया मात्राज्ञा। मात्राज्ञा क्या होगा, मात्राज्ञा बताइए। बहुत सिंपल सा है मात्राज्ञा। ठीक, अब हम आपको नियम यहाँ हटा दिए हैं। अब आपको नियम सिर्फ अपने से फॉलो करना है। पढ़ क्या रहे थे आप, यड़ संधि। अब एक चीज़ सिर्फ याद रखिए, यही चीज़, ई उ री री के स्थान पर य व र ला, यही देखिए बस। एक है बहुत सरल होता है, सुधु प्यास्य, सुधु पास्य। यही आप संधि विच्छेद करिए बस, सुधि पास्य है। देखिए सुधि
धन उपास्य। ठीक, चलिए जैसे जैसे कर रहे थे वैसे करिए बस। सु हो गया, ध हो गया, ई हो गया, उपास्य है। इक्वल्स ई या में परिवर्तित हुआ। सु हो गया, ध हो गया, य हो गया, उपास्य। ठीक, चलो अब क्या करेंगे। सु ये आधा रहेगा, ये इधर इधर तो आधा। यह था, ऊ की मात्रा था सुधु बस। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अभी तो आप ये संधि कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर आधा है, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर य व र ल के बाद, ठीक, य व र ल के पहले कोई आधा अक्षर हो तो मान लीजिए उसमें यड़ संधि होगा। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। नई ट्रिक बता रहे हैं। यदि अ के पहले कोई आधा अक्षर हो, व के पहले कोई आधा अक्षर हो, र के पहले कोई आधा अक्षर हो, ल के पहले कोई अगर आधा अक्षर होगा उसमें मान चलिए ईड़ संधि होगा। एक अपवाद है, दत्यार्य को छोड़कर। देखिए इसमें भी य के बाद आधा अक्षर है लेकिन इसमें दीर्घ संधि है। अब देखिए उत्तर की जांच करें। सुधुपास्य में, सुधुपास्य क्या था, य के बाद आधा अक्षर है तो उसमें कौन सा संधि है, यड़ संधि। मध्वर भी आपने पढ़ा, मध्वर, उसमें कौन सा, य व र ल के साथ व के बाद पहले आधा अक्षर है, इसमें कौन सा संधि है, यड़ संधि। प्रत्येक भी आपने पढ़ा, प्रत्येक कौन सा संधि है, प्रति प्लस एक। प्रत्येक में कौन सा संधि है, चलिए प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक में कौन सा। अब देखिए आधा अक्षर है य के पहले, इसमें कौन सा संधि हुआ, यड़ संधि। तो बात समझ में आ गई होगी कि जैसे इत्यप भी आपने पढ़ा था, इत्यप, इत्यप में कौन, य के पहले आधा है। अब चलिए एक शब्द में आपको लिखते बताइए, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सा संधि है, चलिए बताइए कौन सा संधि है। अब आपको नहीं मालूम कौन सा संधि है, कह रहे हैं बड़ा लंबा शब्द है, आप देख लीजिए। थोड़ी सी मेरे ट्रिक पे जाइए कि य व र ल के पहले अगर कोई आधा अक्षर होगा तो उसमें कौन सा संधि है, यह किस पहले है। अब हम आपको बताएंगे कि आप संधि कैसे करेंगे। देखिए अगर यह रहेगा आधा अक्षर तो ई में परिवर्तित होगा, ठीक, तो ठीक, तथा त को पूरा कर लीजिए, य के स्थान पर ई कर दीजिए प्रति, और ये जो यहाँ पर जो स्वर है उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसे है वैसे, ठीक। तो इस तरह आप देखते हैं प्रत्युपकार है। प्रति देखिए यहाँ पर यह ई के स्थान में था तो इसको पूरा कर दीजिए, और इसी के साथ जो इसको पूरा करके जिसके जो मात्रा उससे कर दीजिए, प्रति उपकार हो गया है। जैसे मान लीजिए अभी मध्वर की बात चर्चा हो रही थी, मध्वर संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये हम आपको। तो मध्वर था तो ये किसके स्थान पर हुआ है, ऊ के स्थान पर, तो ध को पूरा कर दीजिए ऊ,
मधु प्लस आर, मधु प्लस आर बराबर मध्वर। अब देखिए उत्तर की जांच करिए, संधि विच्छेद करेंगे मध धन उ धन आरी। भाई जैसे गणित में होता नहीं, और संस्कृत का जो भी व्याकरण 2 + 2 = 4 होता है, तो उसका उत्तर किस सिद्ध करिए। ठीक, समीकरण होता नहीं, ये बराबर ये इक्वल टू ये बराबर ये, तो अगर ये मध्वर मधु प्लस अर बराबर मध्वर, तो मधु प्लस अर जोड़ने पर भी मध्वर आना चाहिए। तो देखिए ऊ के स्थान पर हुआ थाई, तो ये क्या हो गया, मध प्लस व प्लस आरी, जोड़ दीजिए, ये आधा हो गया, वह पूरा रहेगा मध्वर। ठीक, बात समझ में आई होगी कुछ ना कुछ। चलिए एक अभी और हमने आपको कह दिया इत्यादि। अब हम आपको किधर चल रहे हैं, आपको संधि विच्छेद कैसे होता है ये बता रहे हैं। इत्यादि था, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, खासकर यड़ संधि में। कैसे, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो अ होगा, अगर इसे यहाँ अगर आ नहीं है, इसे मध्वर में था ना, मध्वर, ये लास्ट वाली लीजिए, यहाँ कुछ नहीं था अर लिख दिया, यहाँ आ है, तो इति धन आदि इत्यादि। ठीक, मान लीजिए से मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। बात समझ में आई होगी क्यों हुआ। ठीक, तो अब चलिए री वाला है, री, ई उ री यवरल, क्या हो जाएगा, इक्वेट लगाइए, रा, क्या हो जाएगा, यवरल, री है मात्र प्लस री किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस आज्ञा, री र में परिवर्तित होगा, मात्र प्लस र प्लस आज्ञा, इसके साथ जुड़ जाए क्या हो जाए, मात्राज्ञा। ठीक, प्रत्याज्ञा, प्रीति प्लस आज्ञा बराबर प्रत्याज्ञा, यड़ संधि, धात्रिंश धातु प्लस इंश बराबर धात्रिंशी, यड़ संधि। ठीक, मात्रांश, मातृ प्लस अंश बराबर मात्रांश, कौन सा संधि, यड़ संधि। मध्वानय, मध्वानय शब्द है एक, मध्वानय, तो मधु प्लस आनय, उनको क्या हो जाएगा, हुआ। इस हिसाब से आप देखते हैं जितने भी यड़ संधि हैं सब ऐसे ही होंगे। आप थोड़ा सा घर पर रिवीजन करिए, और जो हमने ट्री बताया है, क्या वास्तव में य व र ल के साथ अगर आधा अक्षर है तो यड़ संधि का नियम का पालन कर रहे हैं, करेंगे पालन, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण जो पूछता है एग्जाम में। आप मध्वर को अच्छे से याद कर लीजिए, इत्यादि का याद कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रत्येक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्रत्युपकार को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो सारे वर्ड हैं, ये जो सारे नियम हैं, इसी देखिए
आधा अक्षर आया, आधा अक्षर आया। मातृज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृज्ञा में आधा र है, मात्राज्ञा, पिताज्ञा, मात्राज्ञा, कृताज्ञा, इन सब में आप देखेंगे सब में ही इस नियम का ये पालन करेंगे। कौन सा नियम? जो भी हमने आपको बताया था, देख लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं अत्यंत है। अत्यंत का बताइए, एग्जाम में पूछता भी है। अत्यंत बताइए, अत्यंत का क्या होगा? इम्पोर्टेंट है इसलिए हम बता दे रहे हैं अत्यंत। अब देखिए संधि कैसे करेंगे। यह दिखाई पड़ा, यह किसके स्थान था? ई के स्थान पर। त को पूरा कर लीजिए। यहाँ जो अगर वह होगा तो ऊ का मात्रा, ई होगा, यह होगा तो ई का मात्रा, वह होगा तो ऊ का मात्रा, री होगा य व र। ठीक, तो क्या होता है? ई ऊ री होगा तो र का मात्रा, री होगा तो ल का मात्रा। तो यहाँ पर क्या है? यह है अति, कोई अगर स्वर नहीं है तो अंत हो जाएगा। अत्यंत, अति प्लस अंत। अब अगर इसी को इसमें यड़ संध लगाएंगे तो या अत प्लस ई प्लस अंत। बात समझ में आई? अत प्लस ई प्लस अंत। ठीक, चलिए अब यहाँ पे यड़ संध लगाइए। इक्वेडस, इक्वेडस कहता है कि इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा, यानी ई के स्थान पर क्या आदेश होगा? यह आदेश। यह कैसे होगा? आधा वाला। तो यहाँ पर क्या आदेश हो गया? यह किसके स्थान पर? यह। तो अत प्लस य प्लस अंत जोड़ दीजिए। ये भी आधा, ये भी आधा, कोई सहारा नहीं है बेचारे, जैसे कहते हैं सब तब पड़ गया आधा। यहाँ अ मिल गया, मिल गया इधर, तो बन गया अत्यंत। बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए हमारा है यद्यपि। इति प्लस अप बराबर यद्यपि। क्या होगा? इति प्लस अप बराबर यद्यपि। इत्यादि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। उपर्युक्त, देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। उपर्युक्त, उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। ऊपर प्लस उक्ति, ऊपर प्लस उक्त। ऊपर प्लस उक्त में क्या होगा? देखिए, ऊपर प्लस उक्त, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ई है, ठीक। ऊपर प्लस ई प्लस उक्त। चलिए देखिए क्या होता है। ई के स्थान पर यह, जब ई के स्थान पर यह हो जाएगा, समझ में आ गई नहीं? रथ, हम इसको तोड़ दिए, ये ई हो गया। देखिए ई के स्थान पर यह जब ले आ दिया, यानी यहाँ क्या हो गया? मान चलिए ई के स्थान पर यहाँ हम ये कर दीजिए और आधा। अब जोड़ दीजिए, ऊप आधा रह, यहाँ ये यू यहाँ हो गया और आधा रह, रेफ रह कर ले लिया र युक्त। उपर्युक्त में कौन सा संधि है? उपर्युक्त में यड़ संधि है। स्वागतम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागतम, स्वागतम में कौन सा संधि है? स्वागतम, सु प्लस आगतम।
और इसे न समझ में आए भैया, सिंपल सा य व र ल के साथ आधा अक्षर है, इसलिए स्वागतम। ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में। जब ऊ व में परिवर्तित हो गया तब बन गया स्वागत। बहुत सरल है स्वागत, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? स्वागतम। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण मतलब खोज करना। वध्वागमन, वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन। तो ये जितने भी थे सब महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे समझ लेंगे, इससे हटकर कोई भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। अगर आप इतने सब समझ लिए होंगे तो आप मान चलिए जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आप ये चीज़ याद रखिए, कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है, तो आप इसको याद रखिए कि य व र ल के साथ अगर आधा अक्षर आए, ये का हमारा ट्रिक काम करेगा। जब आप अच्छे से समझ लेंगे तब ये ट्रिक काम करेगा। आप यड़ सन जब समझने लगेंगे कि हाँ ये आता है, तब आप देखेंगे इतने जितने भी होंगे आधा अक्षर है र के साथ उपर्युक्त मात्राज्ञा। स्वागतम में जो भी आप देखेंगे उपर्युक्त में, चाहे स्वागतम में हो, चाहे मध्योन में, इत्यादि में हो, इत्यप में, प्रत्याज्ञा में हो, सब में आधा अक्षर। तो आज हम आपका यही समाप्त करते हैं। कौन? यड़ संधि। आज हमने स्पेशल यड़ संधि के लिए बनाया था। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।